फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार। आज हम रीट के जो प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे डाउट है दोस्तों, तो उसको लेकर थोड़ी सी हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जो प्रश्न है वास्तविकता में डिलीट होने वाले और जो नहीं है वो उनके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर बता रहे हैं, कुछ बिना सोचे समझे, बिना ऑथेंटिक प्रूफ देखे ही बता रहे हैं ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। पर इस हिसाब से डिलीट करेंगे तो सारा पेपर ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि 108 प्रश्नों पर रीट लगी है। आप सोच सकते हो भी, आप ये भी नहीं सोच सकते भी कौन से प्रश्न पे रीट नहीं लगी। सिंपल प्रश्न है, उन पे भी लोगों ने रीट लगा रखी है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका नॉलेज। सबसे पहले बात करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ये प्रश्न एकदम सही है, इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सुनिश्चित करता है कि प्रत्युत्तर समय निहित रहता है। और रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये तेज़ी से डाटा प्रसंस्करण की जरूरत होती है। मतलब ये प्रश्न के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर इसमें भी रीट है, हमें पता है, लगा रखी है लोगों ने, ठीक है। ये भी सही है प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे पहले प्रणाली थी, मतलब हम उत्तर वैदिक काल से पहले की बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, उस टाइम क्या था, वस्तु विनिमय था। मतलब कोई आपके पास गेहूँ है, किसी के पास चावल है, तो आप उससे ले लेते थे और उसको गेहूँ ले लेते या चावल दे देते, ऐसे प्रणाली थी। इसी आधार पर इसका एक के आधार पर इसका उत्तर आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर दिक्कत है थोड़ी सी, इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो सेट नहीं हो रहा। सीक्वेंस सेट नहीं होने के कारण ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो प्रश्न की बात करते हैं हम, ये प्रश्न लगभग में सही है, 4 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पर भी रेटा लोगों ने लगाई है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर क्या बताऊँ मैं आपको, ये जो 2 से 3 दिन वाला उत्तर बोर्ड ने चुना ना, ये है तो सही, ठीक है, उपयुक्त के आधार पर। तो उपयुक्त तो नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, पर जो हम अलग अलग बुक्स देखते हैं, अलग अलग ऑथर्स की, गवर्नमेंट्स बुक जो राजस्थान अकादमिक से बुक है, उनमें देखते हैं तो इसका उत्तर अलग आ रहा है। इसमें 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन लगभग में ये उत्तर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये प्रश्न तो डिलीट होने की संभावना प्रबल है इसमें, तो ठीक है, हम मान सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, ये लगभग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा 11 की बुक से लिया गया है, ये परिभाषा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी प्रश्न सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ एक लोगों ने क्या किया भाई, ये जो प्रश्न है ना, इसके अंदर रेट लगा रखी है, ठीक है ना, ये 1 किमी वाला, ठीक है ना। अब एक सिस्टम बताऊँ क्या, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है हर चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप एक ऑथेंटिक बुक से जो पेपर बनाते हैं जब एग्जामिनर, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना पेपर बनाने वाला, इसमें क्या हर जगह थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज होता है। जैसे कहीं वो अपने एक पर्सन है शीत ऋतु वाला, वहाँ कुछ कई जगह 35 लिखा है, कई जगह 38 डिग्री टेम्परेचर लिखा है, तो इस आधार पे वो लोग कह रहे हैं डिलीट होगा। ये छोटे आधार नहीं होते, कोई ठोस तर्क होता ना, इसके आधार पर ये पर्सन डिलीट हो सकते हैं। उसके अंदर ए तो सही है और आर जो गलत है, यही बोर्ड ने इसका उत्तर माना है, जो एकदम सही है। ये भी प्रश्न सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रूटिंग वाला, ठीक है, मोरो पकड़ना, ये सब बेबीकिंस की, और ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, इसके अंदर बच्चों ने रीट लगाई है, बोल रही है कि ये प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का डिलीट होने का वैसे तो कोई तार्किक आधार नहीं है, ह्यूरिस्टिक नॉट द मेथड, ये बात जो आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बुक है, राइटर का नाम मुझे पता नहीं है, उसमें ये बात सही लिखी है, कारण भी सही है, इसके अंदर ये तो सही है और ये गलत है बिल्कुल। ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना 1% भी नहीं है। बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर, ये भी सही है प्रश्न, पूंजीवादी वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग में ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चर वाला भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है प्रश्न। और इसके अंदर कुछ थोड़ी सी दिक्कत है लोगों को, पर ये प्रश्न सही है कक्षा 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रंग उमेर सिंह वाला प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर ये जो उमेर सिंह, ठीक है, ये उमेर सिंह ने नहीं बनवाई थी, ये 17 साल में बनवाई थी, इसके कारण ये प्रश्न तो सही है बिल्कुल। ये पीपल पत्रा वाला सही है, ये भी सही है, सीली शेड वाला, ये भी हमें पता सही है, और 21 नंबर भी सही हो गया। ये जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न डिलीट होगा। श्योर, कैसे डिलीट होगा, क्योंकि ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, ये दोनों बात सही है, ठीक है ना। इसके कारण ये प्रश्न तो डिलीट होने की संभावना प्रबल है, इसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है,
वो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में, ये भी सही है और ये भी सही है प्रश्न। और कुछ एक लोग इसमें बोल रहे हैं ये भी, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या है, एकदम सही प्रश्न है ये। पोर्टल इसी दिन शुरू हुआ था और इसका कारण भी विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण मतलब किसी चीज़ को केंद्र में न करके सभी को दिया जाना, विकेंद्रीकरण होता है। तो ये प्रश्न एकदम सही है, ठीक है। और कुछ एक लड़के इसमें बता रहे भी ये प्रश्न डिलीट होगा कि यहाँ बोले NCERT या कुछ ऐसे बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ RBSC के लिए ही मिलती हैं। जैसे दो बोर्ड है, एक तो अपने राजस्थान में RBSE लगता है और वहाँ ये जो सेंटर में जो CBSE बोर्ड होता है, तो CBSE के लिए तो नहीं है ये, है तो RBSE के लिए, तो केवल CBSE ही इसके अंदर होगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है डिलीट करने का। बाकी ये प्रश्न सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। ये प्रश्न सही है। और ये इस प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत बता रहे हैं भाई, इंस्पायर अवार्ड वाले, इसमें राशि बढ़ा दी गई है। तो जब प्रश्न ये पेपर यानी ये अवार्ड शुरू हुआ था तो उस समय इसकी जो राशि थी 5,000 रुपये थी, ठीक है। अभी वर्तमान में बढ़ाकर 10,000 कर दी है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न ओवरलैप तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर 5,000 10,000 तो है नहीं, दोनों ऑप्शन तो है नहीं, तो दोनों ऑप्शन होते तो ये डिलीट होने की प्रबल संभावना रहती, ठीक है। पर है नहीं, मिलान वाले प्रश्न हैं, उनमें डिलीट होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। बाकी तो इसका कन्फर्म तो है नहीं, पर आप मान सकते हो 100%, तो 99% तो नहीं होगा, बाकी 1% चांस है। अब 1% में कितना हो सकता है वो देख सकते हैं हम, ठीक है। और ये प्रश्न सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये 12 वाला भी सही है। अब इसके अंदर भी रेट लगाइए। इसके अंदर कारण क्या है, ये परवन नदी के किनारे नहीं है। और अगर आप वो राजस्थान पर्यटन की साइट पे देखोगे ना, तो उसके छोटे से तालाब के किनारे ये मंदिर है, तो इसके कारण ये इसका स्टेटमेंट है डी गलत है। अगला जो प्रश्न है भक्ति आंदोलन वाला, ठीक है। यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है, क्योंकि 1 2 3 हिंदी टर्म के अकॉर्डिंग ये सही है, इंग्लिश टर्म के अंदर A और B D C गलत हो गया। तो इसके अंदर तो इसी के आधार पर बोर्ड ने तो इंग्लिश टर्म को माना है। बाकी जब पेपर के अंदर साफ लिखा है फर्स्ट पेज पे, आप देख सकते हो कि अगर कोई भी प्रश्न के अंदर विरोधाभास होता है ना, तो वो क्या होगा, ये देखिए आप, और ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है भाई कक्ष, ये देखिए कक्ष 11 नंबर पॉइंट, यदि किसी प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण मुद्रण या तथात्मक प्रकृति में किसी भी प्रकार ऐसा कुछ गलती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा, ठीक है। अब अंतिम माना जाएगा, 38 नंबर प्रश्न था हमारा वो। तो अब आप इस प्रश्न को किस आधार पर डिलीट करवा सकते हैं 34 नंबर को, यानी इंग्लिश टर्म सही है, ठीक है, बोर्ड मानेगा भी इंग्लिश टर्म, और उसने पहले भी अपना दे रखा है इंट्रोडक्शन इस प्रश्न के बारे में, तो मान ली ABD इसका उत्तर यही होगा। बाकी डिलीट होने की संभावना इसकी नील है, ठीक है। और ये भी सही है, सबसे पहले इस बातानी फुलवारी विजयदन देथा को मिली थी और पग फेरो मणि मधुकरवाड़ी को मिली थी। ये एकदम राइट है प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है प्रश्न। ये थोड़ा सा दिक्कत है प्रश्न में, इसमें तो सारी दिक्कत है। मतलब ये जो पूछ रहा है वो टर्म तो है, ठीक है। 9 अप्रैल 1991 को नए ज़िले बनाए गए थे, तो इसमें ये तो कट गया, क्योंकि ये ज़िलों से संबंधित बात है ही नहीं, ये तो संभाग की बात कर रहा है, तो ये डिलीट वैसे ही हो गया, ठीक है ना। और इसके अंदर ये कोटा 12 उदयपुर जयपुर ये बनना था, तीनों वाला ऑप्शन था, इसमें है नहीं, ये प्रश्न तो डिलीट है प्रबल, ठीक है। और ये भी सही है, ज्योति योजना वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खादी, ये खादी ग्रामोत्थान बोर्ड वाला प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये 100% डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि 1955 था, 55 की जगह 95 कर दिया उन्होंने, ठीक है। और हाँ, ये जो प्रश्न है ये कुछ लड़के बोल रहे हैं भी डिलीट होगा, या इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर 2 तरफ देखते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट पढ़ोगे तो इसमें व्याख्या नहीं होगी, पर जो तर्क कक्षा 12 के अंदर जो NCERT की अपनी बुक है पुराने वाली, उसके अंदर देखोगे तो ये एकदम सही भी है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, पर बोर्ड के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या नहीं है, पर रेट लगी है इस पर व्याख्या करवाने के लिए। हो सकता है इसकी व्याख्या हो सकती है 100%, बाकी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है,
और हाँ, ये प्रश्न है। कुछ अपने जो साइंटिस्ट भाई है, महानुभाव है, वो इस प्रश्न को डिलीट बता रहे हैं, ठीक है। भी बोल रहे ये गलत है। ये गलत नहीं, 100% एकदम सही है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। एक सेकंड आप इसके अंदर देखिए। आप मैं आपको गैलरी के अंदर ले जाता हूँ। हाँ, ये रहा, आप देखिए। ये लिखा है शुष्क वन के बारे में, ठीक है। शुष्क वन, ये लिखा है शुष्क वन इस वन क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसी प्रकार मुख्य दक्षिण पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें बरगद, कीकर, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी ऊंचाई बता दी और ये स्थानीय वनों का के स्थानीय महत्व है। अब ये बात इन्होंने बता दी भी, ये वन है जो 50 सेंटीमीटर शुष्क वन है। ये डिलीट कैसे होगा? कक्षा 12 की किताब है, पेज नंबर 204 है, आप जाके चेक कीजिए पुराने वाले, ठीक है। वहाँ पे ये प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो है इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट और थी नीचे वाली, वो ये रही, ठीक है। अब ये देखिए आप है इसमें, उसमें जो ये लिखा, एक जंगली आम ये रहा, ठीक है, और एक अबोनी ये रहा, ठीक है। ये सदाबहार के वृक्ष है और वहाँ शुष्क के वृक्ष बताने थे। तो इस आधार पे ए जो सही था और आर गलत था। वो किस आधार पे डिलीट नहीं होगा? कोई चांस नहीं है डिलीट होने का, 100% एकदम सही प्रश्न है। आप उसको लेकर तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये देख लिया। ये प्रश्न है थोड़ा सा, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये जो नाम का टर्म है ये गलत है, तो ये प्रश्न डिलीट होना जायज़ है, लाजमी है। ये होगा भी डिलीट, क्योंकि इसका नाम सुरेंद्र नहीं है, सुंदर है इसका नाम। तो ये प्रश्न तो डिलीट होगा, प्रॉपर संभावना इसकी निश्चित है, ठीक है। और इस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। ये प्रश्न, इसमें जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी ये मिलाने वाले प्रश्न की संभावना नहीं रहती है डिलीट होने की। ये भी सही है प्रश्न, ठीक है, और ये भी सही है। हाँ, इस प्रश्न को भी लेकर कुछ लोगों के विवाद है। अगर पूछ रहा है वो, अगर सही पूछे तो वो सही शुरू हुई थी 10,000 की, जब शुरू हुई थी उसी टाइम की राशि थी, और 2 किस्तों में जी जाएगी उसी टाइम की बात है। अगर वर्तमान कुछ पूछते या कुछ पहले या वर्तमान या जस्ट टाइम लागू ऐसी बात पूछते तो वो उस आधार पर ये प्रश्न डिलीट हो सकता था। पर अभी वर्तमान में जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इसके ACD उत्तर हुआ, ये डिलीट होने की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब अगला प्रश्न, ये भी सही प्रश्न है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी व्याख्या कर रहा है इसकी, ये भी सही है। माही सही है, ये पकड़ी वाला भी सही है, ये पढ़े भारत वाला, ये बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से इसका सीक्वेंस क्रम सेट नहीं हो रहा, इसके आधार पर ये डिलीट होने की संभावना है इसमें, ठीक है। और ये प्रश्न भी सही है, ये भी सही है एकदम। हाँ, ये प्रश्न, इसमें ये दिक्कत है। प्रश्न वैसे तो व्याख्या नहीं है इस प्रश्न की, पर ऐसा सेम ही प्रश्न एक और पेपर में आया था। अकबर ने जो चीज़ बनवाई थी, कोई दौलत खाना ऐसा कुछ था, तो उसके अंदर बोर्ड ने क्या थी, व्याख्या करवा दी इसी प्रश्न की, सेम प्रश्न था लगभग में। तो यहाँ पर व्याख्या क्यों नहीं करवाई, इसके आधार पर बच्चों ने रेट लगाई और तर्क लगाए हैं। अब या तो वो दोनों प्रश्न डिलीट होंगे, उसी रेट अपने रेट में आए, शायद संस्कृत के अंदर आए है कुछ, जो L1 संस्कृत होता है उसके अंदर आया, और अपने वाले में ये आया, ठीक है। अपने वाले में तो इसमें व्याख्या करवा दी और उसमें व्याख्या नहीं करवाई, तो इस आधार पे ये प्रश्न भी डिलीट होने की संभावना है। डिलीट के चेंज होने की संभावना है, डिलीट तो नहीं होगा, बाकी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बाकी व्याख्या तो नहीं है इसकी 100%, ठीक है। और ये भी प्रश्न सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये 14 वर्ष से सही है, मेहरानगढ़ वाला सही है, ये क्रांति वाला सही है, और बनेश्वर वाला सही है। इसके अंदर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 980 वाले में, नोक वाले में। जब ये शुरू हुआ था 980 ही था दोस्तों, इससे ज़्यादा ये नहीं था। तो वर्तमान में जो इसकी अंतिम जो क्षमता हुई 750 हुई थी। अगर 700 मतलब
980 और 925 एक साथ आए तब तो कन्फ्यूजन है, बाकी तो मुझे लगता नहीं भी ये डिलीट हो सकता है, संभावना नहीं लग इसकी तो। ठीक है, और ये भी सही है प्रश्न, ये भी सही है प्रश्न, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। इसमें सूरजमल वाले में बच्चे बोल रहे व्याख्या करेगा और बोर्ड बोल रहा है व्याख्या नहीं करेगा। तो क्योंकि जो इसको प्लेटो बोलना या यूलिसिस बोलना, उसके लिए कुछ अलग कारण होते हैं, सिस्टम दिए होते हैं। तो क्योंकि इस खेमकर्ण मतलब खेमकर्ण को हराना और भरतपुर पर कब्जा करना और उसकी नींव रखना, ये 3 कार्य हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट बोल रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति का काम है नहीं, ये तीनों काम कर सकता है। इन्हीं तीनों कारणों के कारण इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। पर तभी इसके अंदर अगर आप सोर्स डालते हो तो हो सकता है इसकी व्याख्या हो भी सकती है बोर्ड के हिसाब से। इसमें 70-30 का अपना सिस्टम रह सकता है, ये 70% व्याख्या हो भी सकती है, 30% नहीं भी हो सकती। ठीक है, और ये अड़ोती, ये फड़ वाला रामदेव जी वाला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गुजरी वाला भी सही है, बनास वाला सही है, ढूंढाड़ी मेवाड़ी ये भी सही है, NFC वाला सही है, ये भी सही है। इसमें जो कुछ एक को दिक्कत आ रही है प्रश्न में, क्या आ रही है इसमें चेक करते हैं। पहले का 2 प्रवीण आमरे, ठीक है, गंगोत्री भंडारी, बोली बोल, राजू प्रभाकर, यानी लिम्बाराम वाला तो मिलाओगे तो आप सही मिलेगा। बाकी ये जो क्रिकेट वाले हैं ना, प्रवीण आमरे, इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी इसकी संभावना तो नहीं है, नहीं लोने की डिलीट। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये भी सही है रावली वाला, इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत है LSRW वाले को, क्योंकि जो इन दोनों का सीक्वेंस क्रम सही नहीं है, पहले ये है बाद में आएगा, इस आधार पे इसका उत्तर तो सही है नहीं। तो देखते हैं इसका क्या होगा। बाकी इसकी डिलीट होने की भी संभावना है, क्यों सूजस और कुछ एक जो वन विभाग की ऑफिशियल साइट है उसके अकॉर्डिंग तो प्रतीकों का एक क्रम सेट नहीं हो रहा। और ये भी सही है, अजमेर वाला भी सही है, पुष्कर झील वाला ये भी सही है। हाँ, ये दिव्यांगजन अधिनियम वाला ये प्रश्न, इसके अंदर भी ये 1996 वाला सीन है। तो ये इंग्लिश में आया था, उसमें 1995 लिखा था और यहाँ 1996 है। तो ये 1996 में लागू हुआ था, 1995 में बना था, इसके कारण इसको डिलीट करवाने की होल्ड चल रही है। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है। बाकी संभावना रहती है, ऐसे प्रश्न होते हैं ना उसमें 50-50 रहता है, भी डिलीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोर्ड पे डिपेंड है वो तो भी। ठीक है, और एक कुछ ये बोल रहे हैं ये प्रश्न तो डिलीट नहीं होगा, मैंने इसका पूरा प्रूफ के साथ वीडियो बना दी है इस वीडियो को, तो क्योंकि 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये जनता वन योजना है, ये 1996-97 में शुरू हुई थी और अमृता देवी बिश्नोई कुछ का 97 में शुरू हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्रम एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये प्रश्न भी सही है, ये भी सही है, रूपनगढ़ वाला सही है। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा डाउट है, ये डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि जब बोर्ड ने पूछा है ढोला मारू के चित्र, तो ढोला मारू के चित्र कौन सा चित्र वो पूछ रहा है। ढोला मारू के चित्र तो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बने हैं ढोला मारू के चित्र, और रागमाला के चित्र है वो भी बहुत बने हैं, 15वीं से लेकर 17वीं 18वीं तक रागमाला का चित्र बने हैं। अब कौन से ढोला मारू कौन सी रागमाला का चित्र पूछ रहे हो। ढोला मारू तो 18वीं शताब्दी में बनाए, बूंदी के अंदर भी बनाए, और अलग अलग जो अपनी शैलियाँ सभी शैलियों के अंदर ढोला मारू के चित्र है। अब कौन से ढोला मारू का पूछ रहे हो, कौन सा सीक्वेंस दे रहे हो, तो इस आधार पर इसका तो मान सकते हो आप 90% संभावना है डिलीट होने की प्रश्न की। ठीक है, और ये भी प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत है, ये भी डिलीट होने की संभावना है। और ये प्रश्न सही है एकदम, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हिंदी वाले इंग्लिश वाले तो लगभग में सही है प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक इसमें थोड़ा इंग्लिश वाला वो जो प्रश्न है,
इसका तो मुझे तो लगता है इंटरोगेटिव ही होगा 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है, अंतिम उत्तर क्या आता है इसका, वो तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर अगला प्रश्न जो हमारा है, ये अकबर वाला, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों भी सही है, ये भी सही है साइंस वाला। हाँ, एक ये प्रश्न डिलीट होगा, गणित वाला। ये जो प्रश्न है ये तो आप मान सकते हो भाई 95% चांस है डिलीट होने की। कक्षा 10 की जो बुक है उसके अंदर आप पहला ही चैप्टर है, उसके अंदर शायद पेज नंबर 5, 6, 7 के आसपास है। ये स्टेटमेंट गलत है दोनों, तो इसके आधार पर इसका उत्तर सही नहीं आ रहा, तो ये प्रश्न तो डिलीट होगा। ठीक है, और ये सही है बाजरे वाला, ये अंग वाला भी सही है। हाँ, कुछ एक लोगों ने इस प्रश्न पे भी रेट लगाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने वन संभाग ऐसा सिस्टम देखा नहीं था, और इसके कारण इसका उत्तर लगभग में कुछ बच्चों ने इसका 50-50 का सौदा है दोस्तों, क्योंकि 50% लोगों ने इसका क्या किया, बांसवाड़ा वो उदयपुर किया, और 50% लोगों ने इसका बांसवाड़ा किया। अब जिसने उदयपुर किया ना इसका उत्तर, वो इस पर रेट लगा रहा है और लगाई भी है रेट, पर चेंज होने या ना होने की संभावना इसमें थोड़ी सी नील है अभी। ये इसका उत्तर बांसवाड़ा ही रहेगा। ठीक है, और ये भी सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है। ये गणित वाले तो प्रश्न मुझे लगता है सही हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट लगाने वाली बात ही नहीं है, फिक्स है, जो चीज़ें फिक्स है। हाँ, ये प्रश्न है ना जो LSRW वाला, इसमें दिक्कत है, इसमें 3 नंबर नहीं है, उसका उत्तर गलत है। ये इसका उत्तर अगर तार्किक रूप से देखें तो अपना उत्तर B आएगा इसके अंदर, यानी पहले का 3 आएगा इसमें और दूसरे का 4 आएगा, तो बोर्ड ने दूसरे का 2 माना है। इसका उत्तर ये गलत है, या तो इसका उत्तर चेंज होगा, चेंज नहीं तो ये डिलीट होगा। इस प्रश्न में दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, ये तो संभावना है इसकी। ठीक है, ये भी सही है। और एक प्रश्न अपना वाला, ये आगमन निगमन वाला आ गया। ये प्रश्न तो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा कर रहा है, बच्चों ने आगमन निगमन माना है और बोर्ड ने संवाद मान लिया। कोई तर्क ही नहीं है बोर्ड के पास कि किस आधार पे संवाद माना है, इसको पता ही नहीं। पर इसका भी 70-30 का सौदा है, 70% तो इसकी संभावना ये भी, इसका आगमन निगमन होगा, 30% संभावना इसकी भाषा प्रयोगशाला भी हो सकता है, और बाकी जो बच्ची संभावना वो है डिलीट की, डिलीट होने की संभावना है। बाकी बोर्ड बोल रहा है काफ़ी % डिलीट हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग 15% डिलीट हो सकते हैं। ये भी सही है, लगभग में इंग्लिश वाले सारे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है, ये थोड़ा सा प्रश्न दिक्कत कर रहा है। स्काई पे ड्रॉप बिल्डर सही है, पर जो मुफ्त लाइसेंस होती है ये लाइसेंस के प्रकार नहीं है दोनों ही, तो इस आधार पर इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। 2 ऑप्शन COD ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, अगर ये तो बात वो हो रही है भी, मैं आपको हिंदी के प्रश्न पूछ रहा हूँ और 2 प्रश्न उसमें 2 ऑप्शन जो गणित के डाल देता हूँ, वही सेम है इसके अंदर। ये कोई सॉफ्टवेयर या प्रकार नहीं है उल्लंघन, ये तो एक शब्द है सीधा, और वो जो प्रकार है इन्फ्रिंजमेंट। तो इस आधार पर इसमें भी ठोस तर्क है, इसकी भी 95% संभावना है डिलीट होने की। पर ये इस प्रश्न को लेकर कोई डिस्कस नहीं कर रहा भाई ये प्रश्न डिलीट होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं इसके बारे में किसी को। ये भी सही है, और ये प्रोजेक्ट कार्य वाला भी, ये भी सही है, ये भी सही है प्रश्न, और ये भी सही है जाति वाला, ये भी सही है 19 इंच वाला। इस प्रश्न में भी थोड़ी सी दिक्कत है फेल एसपल वाले में, इसमें ये दोनों उत्तर आ रही है। अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें ना इस प्रश्न का, तो इसका औसत से कम और फेल और एसपल दोनों ही आ रहे हैं, क्यों प्रताड़ित दोनों ही होते हैं। अगर सही तरीके मायनों में देखा जाए तो ये दोनों उत्तर बन रहे हैं इसके। ठीक है, तो जिसने औसत से कम किया उसका तो उसने भी रेट लगाई है, फेल वाले ने तो नहीं लगाई, बाकी इसने भी लगाई है, और इन दोनों भी नहीं, जो जिसने ये प्रश्न किया ऑप्शन किया इन्होंने तो नहीं लगाई, पर बाकी इसने ये किया ना जो उसने रेट लगाई है इसके बारे में। बाकी इसके डिलीट होने की संभावना है प्रबल, और तो कोई प्रश्न नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी लगभग में सही है।
बाकी 150% अपने पूरे हो गए। बाकी आप देख सकते हो मेरे हिसाब से तो इसमें कम से कम 20 से 25% ऐसे हैं जिनमें डाउट है लोगों के, पर इतने तो नहीं डिलीट हो सकते अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा तो मानना है भी लगभग में आप मान सकते हो इसके अंदर 10 या 12% तक जा सकता है स्कोर डिलीट होने वाला, क्या 1-2 इससे ज़्यादा भी रह सकता है। और बाकी जो चेंज होने की बात है, चेंज होने वाला सिस्टम वो भी होगा कुछ एक प्रश्नों में। अगर व्याख्या चेंज हुई तो भरतपुर वाले की होगी एक तो, और एक ऋतु वाले की होगी, और उत्तर चेंज हुआ तो एक LSRW वाले का उत्तर चेंज हो सकता है 3 और चौथा उत्तर चेंज होने की संभावना है आगमन निगमन। अब आप 4 प्रश्नों में उत्तर चेंज हो सकता है। पहला प्रश्न तो आगमन निगमन में उत्तर चेंज हो सकता है, दूसरा प्रश्न LSRW वाले में उत्तर चेंज हो सकता है, उसमें बोर्ड ने उसका C माना है, उसका B होगा। तीसरा प्रश्न जो शरद ऋतु वाला 38 डिग्री टेम्परेचर वाला, उसमें व्याख्या हो सकती है, ठीक है, हम नहीं कहते 100% होगी, पर बाकी बोर्ड पे डिपेंड करे, उसमें हो सकती है 90% संभावना है। और भरतपुर वाले में भी संभावना है 90%, यानी 4% तो ये चेंज होने की संभावना है। और बाकी है जो लगभग में डिलीट होने वाले वो है, बाकी जो ओवरलैप कर रहे हैं प्रश्न एक दूसरे को मिलान वाले, उनकी संभावना कम रहती है, बोर्ड नहीं कर सकता उनको। जैसे ये मिलाने वाला प्रश्न है, इसमें संभावना नहीं रहती डिलीट होने की, बहुत कम रहती है। तो ये चित्र वाला भी आपने देख लिया, ये डिलीट हो सकता है। बाकी आप देखो आपके कितना स्कोर बच रहा है, 100+ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं 25-26 तारीख तो रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।